वेलकम टू बूस्ट आइस पीसीएस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मंथली करंट अफेयर की मैगजीन। तो दोस्तों यहाँ पे जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा पहले। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है पीडीएफ का। पीडीएफ का आता है तो इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी और अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट में भी रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा आपको। और दूसरा पॉइंट, जैसे जिस मंथ की मैगजीन है, जैसे जुलाई की मैगजीन है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगी। ओके। और अगस्त की मैगजीन है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी। ओके। अच्छा, इसमें जो करंट अफेयर है वो एकदम क्रिस्प है। जैसे अभी क्या है कि एक एग्जांपल के लिए जैसे वीवी जी राम जी एक्ट है 2026, ठीक। इसमें काफ़ी डिटेल है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाने वाला है वो फैक्ट मैंने यहाँ पे निकाल के लिखा है। ओके। जैसे स्कीम लिखा है, स्कीम की मिनिस्ट्री लिखी है, फाइनेंशियल टारगेट क्या है और की फीचर्स क्या है, बस इतना लिखा है। अगर इसी स्कीम को आप चाहो तो 2 पेज में लिख सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ओनली इतना ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो। ओके। जितने भी स्टेट पीसीएस है या फिर आपको जैसे मेंस में डेटा लिखना है तो उसके लिए केवल यही इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 पेज में तो पूरी कहानी लिखी होती है, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, किसने पास किया, किसने नहीं किया, कौन अपोज में था, कौन अगेंस्ट में सपोर्ट में था। तो ये सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका काम आसान हो। अगर आप इस मैगजीन को लो, इस पीडीएफ को लो, तो आपको इसमें और कुछ भी ना करना पड़े, आपको अलग से इसकी कोई नोट्स ना बनानी पड़े। आप केवल ये लो और सिंपल अपनी पढ़ाई करो। मतलब क्या है ना कि आप जैसे करंट अफेयर के पीछे भागते रहते हो, नो डाउट करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे भागो और अपना स्टैटिक्स छोड़ दो। अगर आपने अपना स्टैटिक पोर्शन छोड़ दिया तो सिलेक्शन मान के चलो कि आपका नहीं हुआ केवल करंट के बेस पे। मतलब स्टैटिक आपका बेस है, उसके बाद करंट अफेयर उस पर उसकी टॉप पद्धत है, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन इस तरीके से लेना है। तो पहला पॉइंट तो पीडीएफ में आपको दे दूंगा। दूसरा, अब ये मंथली आएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे मैं जुलाई 2026 की करंट अफेयर मैगजीन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जुलाई 2026 के पहले का करंट क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे। उसके लिए मैंने घटना चक्र जो आई दृष्टि आती है ना, आई दृष्टि का ही मैंने अपने चैनल पे लास्ट 1 ईयर वाली जो मैगजीन आती है ना 2026 की, जून 2026 तक की मैगजीन है, उसमें जून 2026 तक के करंट अफेयर हैं। तो वो करंट अफेयर ऑलरेडी मैंने इस पे पूरे अपने चैनल पे डाल रखा है। एक फुल प्लेलिस्ट उसके लिए अलग से डेडिकेट कर रखी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। जून 2026 तक का वहाँ से देखिए, और उसके बाद जून के जो कुछ करंट अफेयर छूटे हुए हैं प्लस जुलाई के, वो सारा मैंने जुलाई करंट अफेयर में इसमें कवर किया है। आपके एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अच्छा, दूसरी चीज़, अगर जैसे किसी के मन में आता है सर लास्ट में एक आई दृष्टि की आती है एग्जाम के कुछ दिन पहले, दोस्तों वो एग्जाम के लगभग 15 से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले आती है। ओके। अब 1 महीने पहले आपको पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ पाना थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन अगर आप मंथली करंट अफेयर किए हो तो उस केस में आप ये देख सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई करंट अफेयर छूट गया हो, तो आप उसमें एक बार गो थ्रू हो जाइए। ओके। और जनरली हम अपने चैनल पे उसको कराएंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आप मंथली करंट अफेयर की ओर जाइए, क्योंकि मंथली से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फाइनली हमने पीडीएफ की बात कर ली, कब कब करंट अफेयर आएगा, कैसे आएगा। अब उसके बाद हम अपने करंट अफेयर पीडीएफ की बात करते हैं। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि मैंने इसमें एकदम क्रिस्प रखा है न्यूज़, और जो आपकी एग्जाम के लिए है बस वही रखा है। दूसरा पॉइंट, यूजर फ्रेंडली रखा है, मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली है। अगर आप इसको स्टूडेंट को जैसे क्या होता है ना कि एक तो सिंपल मैंने करंट अफेयर का एक पॉइंट लिखा, मिनिस्ट्री लिखी, उसके बाद पूरी कहानी लिख दी। अब जैसे वीवी जी राम जी है तो कम से कम 2 से ढाई पेज में आप इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन हमने इसको कुछ मतलब 4 से 5 लाइन के अंदर इसको कवर किया है। मतलब क्या है कि आपका कम टाइम में आप जैसे अभी क्या मतलब कोई बच्चा नोट बनाएगा तो नोट तो यही बनाएगा ना, तो वो नोट मैंने आपके लिए बना दिए हैं। अब रही बात एक्सप्लेन करने की, वो एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। तो फिलहाल आपके लिए कंप्लीट पैकेज है ये, ठीक है। आप फुल्ली इस पर रिलाई कर सकते हैं। ओके। और दूसरी चीज़ रही बात सोर्सों की, तो मैंने इसको जैसे कई सारे मार्केट में फेमस मैगजीन है तो उनसे मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है और कोशिश किया है कि जो उनमें करंट अफेयर है वो इसमें मिस ना हो। ओके। तो वहाँ से भी पढ़ के मैंने इसमें करंट अफेयर को डाला है। ओके। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ मिस होगा, तो मतलब कई सारे जो फेमस मैगजीन है फिलहाल उनका मैंने कोशिश किया है कि उनमें जो करंट अफेयर हैं और जो और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो मिस ना हो,
ठीक है। अब कहोगे सर उसमें डिक्टो, भाई डिक्टो नहीं मैच करे, क्यों? क्योंकि कई सारी मैगजीनों में ना कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते हैं, ठीक है, बट वो पेज बढ़ाने के लिए या फिर उसको थोड़ा लेंदी करने के लिए देते हैं, तो वो दे रखा है, उसको मैंने स्किप किया है, इग्नोर किया है। बट आपकी एग्जाम में जो आएगा वो सारा कुछ इसमें है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल पॉलिसीज, स्कीम और इनिशिएटिव, जैसे वीबी जी रामजी एक्ट, ये काफ़ी फेमस एक्ट है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, ये आपको पता होना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद इसका ना बजट पता होना चाहिए कि इंटरिम आउटले क्या है, आउटले क्या है। इंटरिम आउटले क्या है कि अभी फिलहाल ये बजट है, लेकिन आवश्यकता अनुसार और भी बजट बढ़ सकता है। जैसे आपका इंटरिम बजट आता है ना, वैसे इंटरिम आउटले है। ओके, जैसे नीड पड़ेगी ये बजट और भी बढ़ जाएगा। ओके, तो इस डेटा को याद रखिएगा। फिलहाल 95692.31 करोड़। अच्छा, इसमें गारंटी क्या है? पहले क्या था कि अप टू 100, क्या था? अप टू 100 डे का एम्प्लॉयमेंट था। अभी क्या है? 125 डे का एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। ओके, मतलब अब क्या है कि कम से कम आपको 125 दिन की गारंटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, और 125 दिन जो रहेंगे वो कम से कम 300 पर डे के वेज से मिलेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई स्टेट 300 से ऊपर वेज भी देना चाहे तो दे सकता है। अगर कोई जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जो भी लोकली अथॉरिटी, अगर वो ज़्यादा वेज बढ़ाना चाहे बढ़ा सकती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा वेज क्यों देगी सरकार? तो जनरली मिनिमम आपको 300 के कहा गया है, लेकिन कोई स्टेट अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, सिंपल। अब इसके बाद इसने मनरेगा को रिप्लेस किया, रिप्लेस्ड मनरेगा। कब से? 1 जुलाई 2026, मतलब ये जुलाई का जो महीना है ना, इसकी 1 जुलाई से ये अप्लाई हो गया है। एक्ट तो पहले ही पास हो गया, लेकिन अप्लाई अभी हुआ है। दूसरा पॉइंट, ऑफिशियली लॉन्च्ड 2 जुलाई 2026 बाई शिवराज सिंह चौहान फ्रॉम मुक्कावारीपल्ली विलेज, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। मतलब शिवराज सिंह चौहान अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया कहाँ से इसको? मुक्कावारीपल्ली विलेज, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले किस स्टेट में, किस विलेज में ये अप्लाई हुई, तो मुक्कावारीपल्ली विलेज, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि किस डेट को लागू हुई, किसने किया, और किस लोकेशन पे, तीनों हो गया। देन रेस्ट्रिक्ट वर्क टू 4 थीमेटिक एरियाज। देखो, पहले क्या होता था, जो नरेगा था ना, नरेगा MG नरेगा स्कीम, इसमें आप कहीं भी काम दिखा सकते थे कि मतलब इसमें कहीं भी काम के नाम पे ना कई बार फ्रॉड भी होता था। फ्रॉड ऐसा होता था कि काम नहीं होता था फिर भी काम दिखा दिया, काम ऐसा हुआ कि जो एक्चुअली नहीं होना था फिर भी दिखा दिया, कोई अपना पर्सनल काम कराया फिर भी दिखा दिया। ऐसे काम कई सारे होते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, ऐसा ना करो, जो गवर्नमेंट के काम है ना उनमें इनको लगाओ। जैसे वाटर सिक्योरिटी की कोई स्कीम है, मान लो पाइपलाइन कहीं बिछ रही है या कोई पानी की टंकी बन रही है गाँव में, ऐसे कामों में। इसी तरीके से कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर कोई गांव का ही कोई इंपॉर्टेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर लाइवलीहुड मतलब लाइवलीहुड के नाम पे कहीं आप दिखा रहे हो कुछ पॉजिटिव काम, या फिर एक्सट्रीम वेदर का एग्जांपल है। जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे मान लो फ्लड आ गया, फ्लड आने के बाद आपको वहाँ पे राहत का काम करना है, आपको बचाने के अलावा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बांध बनाने हैं, रिवर बैरिकेड करनी है, तो ऐसे कामों के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इन्होंने बता दिया कि भाई इन मतलब रिस्ट्रिक्ट इन्हीं कामों का हो। ठीक है, मतलब अभी भी आपके पास स्कोप है कि कोर रूरल इंफ्रा के नाम पे आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो। देन 60 डे पॉज ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन यूजेस। अब देखो 60 दिन का पॉज है। 60 दिन का पॉज क्यों है? क्योंकि जैसे मनरेगा में 1-2 बार किया था कि मनरेगा चलता था, तो जो गांव में एग्रीकल्चर के लिए लेबर थे ना वो नहीं मिलते थे। क्यों नहीं मिलते थे भाई? अभी मान लो एग्रीकल्चर की मतलब खेती में आपको गेहूं काटना है या फिर धान की रुपाई करनी है, तो उस केस में आपका मनरेगा 300 दे रहा है और जो लोकल फार्मर्स हैं वो 200 दे रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है आप 300 वाले में चले जाओगे। तो गवर्नमेंट का नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो 60 डेज का पॉज है ना, कि मतलब जो क्रॉप सीजन है वो जो भी 60 दिन है उसमें आपको रोकना पड़ेगा। अगर उसमें रोक दोगे तो जो फसल कल्टीवेशन के लिए या फिर रुपाई के लिए, मतलब जो भी है, आपको एग्रीकल्चर के लिए लेबर आसानी से मिल जाएगा। तीसरा, फेस रिकॉग्निशन। पहले क्या होता था, अंगूठा लगाया जाता था या फिर सिंपल ऐसे, तो उससे क्या होता था कि मतलब कोई बंदा आया नहीं आया, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता था, मतलब एब्सेंटी टाइप का था कि मतलब कोई नहीं है, उसके नाम पर नरेगा चल रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन वो है नहीं। उसके बाद
युक्तधारा पोर्टल इसके लिए बनाया गया, सिंपल है। बाकी फेस रिकॉग्निशन होगा। देखो अब इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी आ गई, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। ओके, आपको नोट भी नहीं बनानी, सिंपल आपके पास एक्ट आ गया, स्कीम आ गई, डिटेल आ गया, बस दैट्स ऑल। ओके, यही हमारा पर्पज़ है कि आपका काम आसान हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई फोकस करें और अपना सिलेक्शन लें। देन आगे भव्य स्कीम। ओके, भव्य स्कीम क्या है? भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट योजना केमिकल सेक्टर की है, ठीक है। ये अब देखो स्कीम आ गई, मिनिस्ट्री आनी चाहिए आपको। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ओके, इसका आउटले क्या है, इसका अमाउंट कितना है? 3030 करोड़, 30 करोड़, ठीक है, 3030 करोड़ फॉर 5 ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा फॉलो होगा? 2026-27 से 2030-31। वो भी इसी बात है, 26 से है तो 26-5-31 हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा इतना दिमाग आपको नहीं लगाना कि मतलब क्या है कैसे है। ओके, तो ये चीज़ें आगे इसमें देखते हैं। सेटअप 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स अंडर द प्लग एंड प्ले मॉडल। ओके, प्लग एंड प्ले मॉडल में इन्होंने 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए हैं, ठीक है। आपको एक प्लग एंड प्ले मॉडल याद रखना है कि इसका इन्होंने यूज किया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ यूज किया है तो आप वो देख सकते हो, जैसे मिनिमम एरिया पर पार्क 8 स्क्वायर किलोमीटर। ये एग्जाम में आ सकता है कि मिनिमम जो पार्क का एरिया है वो कितना होना चाहिए। तो आपका पार्क का एरिया भी इन्होंने बताया कि भाई मिनिमम 8 स्क्वायर किलोमीटर आपका पार्क का एरिया होना चाहिए। ओके, देन सेंटर प्रोवाइड्स 1000 करोड़ पर पार्क। स्टेट मस्ट इन्वेस्ट 500 मोर देन 500 करोड़ पर पार्क। देखो एक बेसिक समझ लो, ये कंप्लीटली सेंटर फंडेड या कंप्लीटली स्टेट फंडेड स्कीम नहीं है। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों इन्वेस्ट करेंगे। सेंटर प्रोवाइड करेगा आपको 1000 करोड़ और स्टेट कम से कम आपको 500 करोड़ तो प्रोवाइड करेंगे। इसके ऊपर कोई स्टेट अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, मतलब स्टेट के पास एकदम छोटे कुछ भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम आपके पास लिमिट कोई नहीं, कोई जितना कर चाहो कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, स्टेट ज़्यादा क्यों ही करेगा? स्टेट लोग ना काफ़ी चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, तो वो जो मिनिमम है उतना ही करते हैं, बाकी अपनी कोई लोकल स्कीम चला देते हैं जिससे उनको इलेक्शन में फ़ायदा हो, ऐसा करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें एडमिन कॉस्ट कैप्ड एट 30 मतलब ₹30 करोड़, तो ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है और ये है, ये 2 डेटा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो आप देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट है भारत औद्योगिक विकास योजना, इसी को बोलते हैं भारत औद्योगिक विकास योजना। देन सेमिकॉन 2.0, देखो सेमिकॉन 1.0 भी आया था, अब सेमिकॉन 2.0 आया है। मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और टोटल आउटले कितना है इसका? 1,27,500 करोड़, ये इसका टोटल आउटले है, मतलब बजट है बेसिक सा। अब देखो लॉन्च ईयर, कई बार ना यूपी पीसीएस डायरेक्टली लॉन्च ईयर पूछ लेता है। जितने भी स्टेट हैं वो जनरली ऐसे चीज़ें पूछते हैं कि कब ये लॉन्च हुआ था इंपॉर्टेंट स्कीम का। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉन्च कब हुआ था? 15 जुलाई 2026। बिल्डिंग ऑन सेमिकॉन 1.0। अच्छा, दूसरी चीज़, जो सेमिकॉन 1.0 था वो कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 2021, 5 साल बाद लगभग ये स्कीम लॉन्च हुई है। ओके, और इसका पहले वाले का बजट इतना था, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरी वाले का बजट याद रखिए। एम क्या है? टर्न इंडिया इनटू ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। देखो एम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एम एकदम कॉमन है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से एम को एग्जाम में टिक लगा सकते हो, इसलिए एम ठीक है, इंपॉर्टेंट तो होता ही है एम, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए एम याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको आसानी से टिक लगा सकते हो। देन अगला है प्रगति इनिशिएटिव। प्रगति इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। टारगेट क्या है? 20,000 रूरल यूथ और 20 लाख मतलब या फिर 2 मिलियन फार्मर, इनको मतलब ये टारगेट है, ठीक है। इनको ट्रेन करना है बेसिकली। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चर प्रोग्राम टू बूस्ट यील्ड एंड मॉडर्नाइज फार्मिंग, लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। देन एक्टिव इन यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड असम। ओके, इनमें एक्टिव है। देन ग्रेट स्कीम, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है। देखो ग्रेट स्कीम ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम डायरेक्टली यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा जाता है। यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें देखो ग्रेट स्कीम का क्या है? पार्ट ऑफ द नेशनल टेक्सटाइल मिशन।
इसका पार्ट है। देन इसका फॉर्म मतलब ग्रेट स्कीम क्यों बोला, ग्रांट फॉर रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स, GREAT, ठीक है, ग्रेट स्कीम टेक्सटाइल, एक्टिव सिंस 2023, रिव्यूड इन जुलाई 2026। मतलब पुरानी स्कीम है बट इतनी भी पुरानी नहीं, दोबारा आ सकता है एग्जाम में। देन ई जादुई पिटारा किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NCERT के साथ। देन इसमें क्या है, इसको मैं टारगेट है कि चिल्ड्रन एज 3 से 8 ईयर को टारगेट किया गया है। देखो ये पूछा जा सकता है कि भाई क्या 3 से 15 साल के बच्चों को टारगेट किया है, नहीं, 3 से 8 साल तक के बच्चों को टारगेट किया गया है। डिजिटल इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म फीचरिंग 3 कस्टम AI बोर्ड्स, ठीक है, वो 3 कस्टम AI बोर्ड कौन से होंगे, कथा सखी, अभिभावक तारा, कथा सखी मतलब कुछ कथा स्टोरी टेलर टाइप का है, और सखी मतलब सहेली टाइप का, अभिभावक तारा मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग से कुछ रिलेटेड है। देन शिक्षक तारा मतलब यहाँ पे पेरेंट्स को ये पेरेंट टाइप का है, ये टीचर टाइप का है, और ये स्टूडेंट टाइप का है। तो तीनों के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट किया है चैटबॉट ने, तीनों चैटबॉट तीनों के लिए बनाया गया है। ओके, देन ई उपहार पोर्टल किसका है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट का। देन क्यों किया गया है, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। देन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च्ड इन जुलाई 2026 फॉर पब्लिक ऑक्शनिंग ऑफ द गिफ्ट एंड मेमेंटोस रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिक क्या है, ई उपहार पोर्टल मतलब उपहार मतलब क्या, गिफ्ट टाइप का है, मतलब प्रेसिडेंट को जो गिफ्ट मिलता है वो ऑनलाइन ऑक्शन करेंगे, क्योंकि देखो अब प्रेसिडेंट तो क्या ही करेंगे, कुछ दिन बाद वो गिफ्ट खराब ही हो जाएगा। इससे अच्छा किसी पब्लिक के पास जाएगा, वो अपना रखेंगे, वो अपना इस्तेमाल करेंगे, कम से कम यूज में आ जाएगा, और इसी बहाने देश का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ओके, तो ये टारगेट इसका है। देन दानवीर इनिशिएटिव, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। इसका टारगेट क्या है, लाइवलीहुड एंड फिलेंथ्रोपी इसका टारगेट है। देन इनकरेजेस रूरल कम्युनिटी बिल्डिंग एंड फिलेंथ्रोपी व सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी फंडिंग। बेसिकली क्या है कि मतलब रूरल बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग मतलब क्या है ना कि जैसे अब मतलब अगर मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लो किसी लोकल एरिया में सीटिंग अरेंजमेंट लगाना है या फिर वाटर कूलर लगाना है, तो अगर कोई पब्लिकली आकर मतलब उसको लगा, जैसे मान लो आपने देखा होगा ना दिल्ली वगैरह में या फिर अपने गांव में रहता है कि सप्रेम भेंट बाई दिस पर्सन, तो जो बाई दिस पर्सन है वो एक फिलोंथ्रोपी पर्सन रहेगा, ठीक है, वो फिलोंथ्रोपी का काम करेगा। वो कहेगा भाई वाटर कूलर के लिए पैसा मैं दे रहा हूँ, मेरा नाम यहाँ लिख दो, ठीक है, लगा देंगे आपके नाम पे। तो दानवीर इनिशिएटिव ये है। तो इससे क्या होगा कि लोग इनकरेजेंगे, जिनके पास पैसा है वो पब्लिक प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ओके, लगाएंगे एक तरीके से। देन समृद्ध ग्राम किसका, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT, ये डिजिटल सर्विस डिलीवरी करेगा। क्या करेगा इसमें, इंटीग्रेटेड मॉडल टू डिलीवर यूनिफाइड फिजिकल डिजिटल सर्विसेज टू रूरल एरियाज बैक्ड बाय द भारत नेट नेटवर्क। ओके, भारत नेट नेटवर्क का है। देन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, MeitY के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे MeitY में लिखता हूं तो इससे थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, बाकी आप देखो आपको भी शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए MeitY क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अच्छा रहे क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो इसी चीज़ के लिए, तो ये तो पता होगा आपको। एडिशनल 1.5% इंसेंटिव फॉर द डोमेस्टिक कंपोनेंट असेंबली, 3% इंसेंटिव फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा आगे। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बाय वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट तो ऑब्वियस बात है चाइना होगा ऐसे सब केसों में, ठीक है। तो ऐसे डाटा वैसे हमको पता होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम के पहले इनको एक बार अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये डाटा चेंज होते रहते हैं। देन मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किसकी है, यूपी गवर्नमेंट की। अब हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे स्कीम है ना, यूपी गवर्नमेंट की पढ़ेंगे क्योंकि स्पेशली जो मैगजीन है स्टेट सर्विसेज के लिए है। अब अगर आप स्टेट में यूपी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज अब आप यहाँ से कुछ न्यूज हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, फिर इसको फॉरवर्ड कर लीजिए। ओके, तो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, 23.60 करोड़ लाख है इसका, लेकिन थोड़ा कम लग रहा है वैसे, 23.60 लाख करोड़ होना चाहिए, थोड़ा इसको डेटा के बाद में देख लूँगा फिलहाल, ठीक है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, बाकी सब्सिडी इसमें 50% दी जाएगी। इसमें क्या है, सब स्कीम ऑफ नंद बाबा मिल्क मिशन, सेटअप स्मॉल डेयरी यूनिट विद 10 काउस ऑफ द इंडिजीनियस ब्रीड साहिवाल गिर थरपारकर,
ठीक है। देखो वैसे सही है, मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट 23.60 लाख, मतलब 23 लाख थोड़ा सा वैसे कम है। अगर पर पर्सन या पर कम्युनिटी टाइप की कही जाती तो थोड़ा सही था, बट ठीक है, कोई नहीं। इसको एक बार डेटा करोड़ है कि लाख करोड़, कहीं प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ हो, टाइपिंग में। देन पेड इन 2 phases, 25% ऑफ द इंफ्रा, 25% आफ्टर परचेज। ठीक है, मतलब जो 25% है आपको पहले देंगे और 25% आपको बाद में देंगे। एक्चुअली सही हो सकता है इसलिए क्योंकि अगर आप कोई डेयरी लगाओगे ना, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको लगभग 22-23 लाख रुपए तो लग जाएंगे। ठीक है, उसमें 50% आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब 11 लाख तक आपको सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। तो ये हो सकता है, बट एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा आप भी अपनी साइड से। देन प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा क्या है? यूपी गवर्नमेंट हिंदुजा ग्रुप ब्रॉडबैंड, मतलब यूपी गवर्नमेंट और हिंदुजा ग्रुप का है ये। ब्रॉडबैंड फॉर 57 के ग्राम पंचायत एंड 8 के न्याय पंचायत एंड 2 मिलियन हाउस होल्ड। ठीक है, उसके बाद गंगा फाइबर ब्रॉडबैंड टारगेटिंग 21 लो कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी। बेसिकली क्या है कि ये डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। ओके, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। बात समझ गए? डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए ऐसा इन्होंने किया है। ओके, देन अगली स्कीम देखते हैं इसी में, यूपी किसान कर्ज माफ़ी। देखो कर्ज माफ़ी अपने यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, आपको जैसे पता है कि कर्ज माफ़ी के चक्कर में कई सारी सरकारें जितना ज़्यादा दे सकती हैं ना, उतना ज़्यादा देने की कोशिश करती हैं। ओके, एक्चुअली ये डाटा ना सही है। प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी 23.60 लाख की है। ठीक है, क्योंकि ये आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा और इसका 50% सब्सिडी दी जाएगी। ओके, तो ये बिल्कुल सही डेटा है, इसमें डाउट मत करिए, बिल्कुल सही है। ओके, देन अगला इसी में है, किस पे थे? यूपी किसान कर्ज माफ़ी। देखो यूपी गवर्नमेंट की है, लिमिट कितनी है? अप टू 1 लाख की। इसमें क्या करेगा? रिवाइव्ड यूपी किसान ऋण मोचन फॉर स्मॉल, ऋण मोचन फॉर स्मॉल फार्मर, मतलब एक तरीके से कर्जा माफ़ी। ऋण मतलब कर्जा होता है, मोचन मतलब माफ़ी। फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स या 5 एकड़। ठीक है, अप टू 2 हेक्टेयर जिनके पास ज़मीन है उनको 1 लाख तक की किसान माफ़ी का पैसा मतलब माफ़ किया जाएगा, लोन। देन सीएम रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस किसकी है? यूपी गवर्नमेंट की है। इसमें प्रीमियम शेयर कैसे रहेगा? सेंटर 51%, स्टेट 34% और फार्मर को 15% देना पड़ेगा। देन पे 75% ऑफ क्लेम फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ कैटल। क्लेम मस्ट बी प्रोसेस्ड आर रीजन्स फॉर रिजेक्शन गिवन विद इन 1 मंथ। मतलब देखो, एक तो या तो क्लेम आपको 1 महीने के अंदर दे दिया जाएगा, अगर नहीं दिया गया तो आपको रिजेक्शन का रीजन बताया जाएगा कि भाई आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ है। ओके, क्यों रिजेक्ट हुआ है बता दिया जाएगा। देन सीएम कैशलेस मेडिकल गुरु दक्षिणा योजना। इसमें क्या है, एक बात समझिए, सीएम कैशलेस मेडिकल स्कीम क्यों लाई गई है? जैसे आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल है या जो यूपी के टीचिंग कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उसमें जो टीचर होते हैं ना, उनके लिए कोई मतलब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेडिकल लिमिट उनकी लगा दी कि आप मेडिकल 5 लाख तक का ले सकते हो, और एक्सीडेंट कवर जो है 10 लाख से 80 लाख तक का है, इतना ले सकते हो। लेने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको बीमार पड़ जाते हो तो 5 लाख की दवा आप फ्री में करा सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट कुछ न कुछ लाएगी, जैसे कोई कार्ड दे देगी, हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का कार्ड, कि अगर आप एक कार्ड दिखाओगे तो जो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। ओके, अब इसमें कवर क्या होता है? 15 लाख टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, मतलब 15 लाख टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, ये दोनों कवर होंगे। अच्छा, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ठीक है, या जो टीचर हैं, इनमें जिसकी भी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 पर मंथ है, वो सारे शामिल होंगे। जैसे ऐसा क्यों किया गया? जैसे जो सरकारी टीचर हैं उनके पास तो पैसा है, वो कर भी सकते हैं और वो तो सरकार के पास है ही, लेकिन ऐसे टीचर जो सरकारी टीचर नहीं है लेकिन किसी न किसी तरीके से संविदा वगैरह पे लगे हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे लगे हैं, तो उनके लिए भी एक, अगर वो 10,000 से ज़्यादा कमाते हैं तो उनके लिए भी ये स्कीम अप्लाई होगी। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है फिलहाल तो। ओके, देन आगे आते हैं, यूपी फ्री बोरिंग स्कीम। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की सब्सिडी इसमें 10,000 की मिलेगी। सब्सिडाइज्ड बोरिंग, ये बोरिंग होगी। 5 हार्स पावर पंप सेट फॉर स्मॉल फार्मर्स, ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 1985, रिवाइव्ड 2026। एक्चुअली 1985 में लॉन्च हुई थी, जिससे आसानी से जो किसान लोग हैं ना, वो मतलब वाटर का यूज कर सके बोरिंग के थ्रू। ठीक है,
अब वो चाहे ड्रिंकिंग के लिए हो, चाहे अपना एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे एनिमल के लिए, कैसे भी हो, आप फिलहाल पानी आसानी से निकाल सको, इसके लिए था। तो 1985 में लॉन्च हुआ था, अभी रिवाइव्ड हुआ 2026 में। देन महावृक्षारोपण अभियान 2026, ये यूपी गवर्नमेंट की है, ठीक है। टारगेट क्या है, 35 करोड़ का टारगेट है, ठीक है, सैपलिंग इन 1 डे, ये टारगेट इन्होंने रखा है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, इसको टारगेट याद रखिए। टारगेट ग्रीन कवर इंक्रीज 15% बाई 2030, जियो टैग्ड वाया हरितिमा ऐप, सीएम योगी प्लांटेड त्रिवेणी नियर लिंक एक्सप्रेसवे। ओके, बेसिक बता देंगे सीएम योगी ने क्या किया है, तो ठीक है, आप देख सकते हैं, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यूपी खेत सुरक्षा योजना, यूपी गवर्नमेंट की सब्सिडीज में 60% सोलर फेंसिंग अप टू 1.3 लाख पर हेक्टेयर, ठीक है, ये आपको मिलेगा पर हेक्टेयर, आपको 1.43 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, 60% सोलर इंसेंटिव। बाकी देखो 60% मिलेगा या फिर ये लिमिट मिलेगी, या तो 60%, जो इनमें से कम होगा वो आपको मिलेगा, सिंपल ये मतलब होता है, ऐसी स्कीम होगा। रिवाइव्ड 2026, ओरिजिनली 23 की स्कीम है, टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वाइल्ड एनिमल जैसे नीलगाय, स्पेशली इन द बुंदेलखंड, यूजर्स लो इंटेंसिटी सोलर फेंस सॉक। ओके, मतलब बेसिकली जो यूजर है ना, वो यूज करेंगे लो इंटेंसिटी सोलर फेंसिंग सॉक। मतलब क्या है कि जैसे जानवर को इंटर करेगा तो उसे हल्का सा झटका लगेगा, मरेगा नहीं, झटका लगेगा, तो जिससे वो दूर भाग जाएगा, बेसिक ये है। देखो ये तो नेशनल स्कीम थी। अब आते हैं लॉ, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इसमें क्या रिफॉर्म हुआ, जैसे आप देखेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल। देखो काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक वाला मुद्दा न्यूज में था, जैसे नीट पेपर लीक हुआ, और भी कई सारे, जैसे सेंटर का तो नीट का था, इसके बाद कई सारे स्टेट में भी धांधली चलती है, लाइक अभी जो मेन उजागर हुई वो झारखंड की है, पंजाब की है, तो ऐसे स्टेट में भी काफ़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। यूपी में कई सारे पेपर लीक हुए हैं, तो ये सारी स्कीमें मतलब इनके लिए कि भाई पेपर लीक ना हो। देखो लोकसभा ने 30 जुलाई 2026 को पास किया और राज्यसभा ने 31 को पास किया। इसमें क्या है, जनरल लीक, अगर नॉर्मली पेपर लीक होता है तो 5 से 10 साल जेल एंड फाइन अप टू 50 लाख ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड लीक, अगर मान लो कोई सिंडिकेट या सेंसस है उसमें है, तो देन 7 ईयर की जेल होगी, और ये लाइफ टाइम तक हो सकती है। एंड ये एंड होना चाहिए, एम्प हो गया है। एंड फाइन ऑफ 1 करोड़ टू 110 करोड़, ठीक है। मतलब नॉर्मल केस में आपको 50 लाख तक का फाइन है, और वैसे आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का फाइन, और 7 साल से लाइफ टाइम तक की जेल, कम से कम 7 साल की होगी, इसके ऊपर लाइफ टाइम भी जा सकती है। ओके, देन अमेंड्स द 2024 एक्ट फॉलोइंग पेपर लीक, इस्टेब्लिशेस स्पेशल टास्क फोर्स एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन इन 2 मंथ एंड ट्रायल इन 6 मंथ। ये चीज़ कहा गया कि भाई आपका जो भी पेपर लीक का मामला है बहुत ही फास्ट तरीके से होगा और जल्दी ही इसको क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छी चीज़ है, क्योंकि पेपर लीक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ओके, और भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, सोच के देखो, आपने पूरे साल पढ़ाई की, जब आपको पेपर देने का टाइम हुआ पेपर लीक हो गया। देन नेशनल ऑनर इंसल्ट प्रिवेंशन बिल 2026 passed on 31st July 2026, punishable criminal offense with jail term. Then make showing insult or disrespect to national song Bande Mataram illegally punishable criminal offense। जैसे अभी 15 अगस्त पे लाल किले से ये वंदे मातरम का सॉन्ग पूरा गाया गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगले मंथ में हम कवर करेंगे इसको। देन एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स चेयर किया किसने, नंदन नीलेकानी, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आ सकता है, ये न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी फॉर्म्ड बाय द पीएम मोदी टू मेक पब्लिक एग्जाम ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। मेंबर कौन है, तपन डेका, एस सोमनाथ, प्रोफेसर वी कामाकोटी, अनीता करवाल, अमृत लाल मीना, ये सारे इसके मेंबर है। देन आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट में है, ये आर्टिकल 44 का है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी। ओके, एग्जाम में डायरेक्टली आता है इससे क्वेश्चन, डीपीएसपी, ठीक है, कि कौन सा डीपीएसपी है, इसका आर्टिकल कौन सा है, और क्या ये डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, ऐसी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कब पास हुआ, 21 जुलाई 2026, ठीक है। 4th स्टेट इन इंडिया टू पास द यूसीसी, मतलब अभी एमपी ने ना, एमपी स्टेट मध्य प्रदेश ने इसको 4था स्टेट बना है। अप्रूव्ड बाय द मध्य प्रदेश असेंबली, ऑर्डर ऑफ अडॉप्शन,
अब देखो इसके अलावा क्या है कि एमपी तो चौथा स्टेट है, इसके अलावा कितने स्टेट जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है? पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा असम, चौथा मध्य प्रदेश। ये 4 स्टेटों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, ठीक है। देन स्पेशल फास्ट ट्रैक पेपर लीक कोड, ये अभी हमने ऊपर देख लिया। स्पेशल जज कौन थी? जस्टिस अनु और ग्रोवर बालिका, ठीक है, जस्टिस अनु ग्रोवर वालिका। देन स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट बताइए सर, 3 महीने के अंदर पता चल जाएगा। कंप्लीट ट्रायल्स विद इन 3 months ऑफ द चार्जशीट टू डिलीवर स्पीडी जस्टिस इन एग्जाम लीक केस। बेसिकली वही जो अभी न्यूज़ है ना, इसी में इस चीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है फिलहाल तो, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाएंगे जिससे जल्दी ट्रायल हो। अब देखो बूस्ट मंत्र का मतलब क्या है कि आपको कुछ क्रिस्प कि ये क्रोनोलॉजी है, ये आ सकता है, जैसे वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं कि जैसे उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, इनका सीक्वेंस है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। एमपी ने भी 21 जुलाई 2026 को पास किया, इसलिए न्यूज में है। देन आता है इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन विजिट। इसमें क्या है कि अगर किसी कंट्री की, इंडिया की प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने विजिट की है तो स्टेट पीसीएस जनरली उस कंट्री की कैपिटल पूछ लेता है, उसके लीडर पूछ लेता है, वहाँ के मतलब करेंसी कौन सी है पूछ लेता है, या फिर ये इंपॉर्टेंट कोई पैक्ट हुआ है तो उसको पूछता है। तो वो सारी चीज़ देखो, यहाँ पे हमने कंट्री देख ली, करेंसी और कैपिटल ये सारा देख लिया, कोई स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट देख लिया और की फीचर्स देख लिए, यही सारे पूछा जाता है, यही हम देख रहे हैं। अब इसको चाहो तो आप 5 से 6 पेज में पढ़ लो, या फिर एकदम क्रिस्प फॉर्म में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है केवल उतना पढ़ो, तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या, पीएम मोदीज विजिट टू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या? जकार्ता, करेंसी रुपया और लीडर इसके प्रभावो सुबियांतो हैं। इसके बाद देखो कितने एग्रीमेंट हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे DWR 162 व्हीट सीड, अब देखो आपको बोल दिया जाएगा कि DWR 162 क्या है। आपको बोल सकते हैं भाई ये कोई ड्रोन का टाइप है, इंडिया ने कोई ड्रोन दिया, नहीं, ड्रोन नहीं है, ये आपका व्हीट सीड है। लॉन्च टैगोर देवतारा कल्चरल ईयर। अब देखो टैगोर अपने यहाँ के, देवतारा वहाँ के, दोनों के बीच का कल्चरल ईयर बना दिया। देन बिनतांग आदि पुराना कन्फर्ड हाईएस्ट ऑनर। तो देखो अभी क्या है, एक बात समझिए, अगर किसी भी कंट्री को कोई हाईएस्ट ऑनर है तो जनरली अगर स्टेट विजिट हुई है तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी को ही मिलेगा। ऑब्वियस बात है भाई, इंडिया के हाईएस्ट हैं तो उन्हीं को मिलेगा, या फिर प्रेसिडेंट ने विजिट की तो उनको मिल जाएगा, मतलब जिसने विजिट की उसको मिलेगा। फिलहाल आप आसानी से यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि मतलब प्राइम मिनिस्टर को मिला होगा। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि बिनतांग आदि पुराना, क्या आप इसको पहचान पाओगे कि इंडोनेशिया का ही है? नहीं, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई किस कंट्री ने ये अवार्ड दिया है। उसमें इंडोनेशिया, ताइवान, ये उसके बाद कंबोडिया, ऐसे कंट्रियाँ दे सकते हैं, वियतनाम। तो उसमें बिनतांग आदि पुराना आपको इंडोनेशिया लगाना है। अब फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द इंडोनेशिया पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी ऐसे जैसे इंडोनेशिया विजिट और पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इनकी पार्लियामेंट को अभी इन्होंने एड्रेस किया है। इनॉग्रेटेड रेस्टोरेशन ऑफ द प्रम्बनन टेम्पल, ये काफ़ी पुराना टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, तो इसके रेस्टोरेशन के लिए भी इन्होंने काम किया। तो ये नाम डायरेक्टली पूछा सकता है कि प्रम्बनन टेम्पल कहाँ पे, साउथ इंडिया में है या इंडोनेशिया में है या फिर किसी कंट्री और, कोलंबिया में, कंबोडिया में, ऐसे ऐसे नाम दे सकते हैं। कोलंबिया नहीं, कंबोडिया दे सकते हैं, मलेशिया दे सकते हैं, ऐसे नाम दे सकते हैं। तो उसमें इंडोनेशिया में ही है। ओके, देन पीएम मोदीज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लो, इनकी कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एंथनी अल्बनीज ये लीडर है। अच्छा, लीडर के बारे में एक बात बोलूँगा कि जब भी आपके एग्जाम हो उसके 1 महीने पहले लीडर जरूर अपडेट हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि लीडर अक्सर चेंज हो जाते हैं। वो अलग बात है कि मोदी जी काफ़ी दिन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। देन फॉर्मुलेटेड ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन द डिफेंस। ओके, देन स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल ऑन कोकोस आइलैंड। कोकोस आइलैंड पे स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल किसने बनाया, किसके साथ बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइनिंग कहाँ पे? भुवनेश्वर। कैंपस एक्सटेंशन देन कहाँ पे हुआ है? वहाँ की एक फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है, इसने बेंगलुरु में किया है, और जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है वो गुरुग्राम में करेगी। देन हेल्ड द थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये तो बेसिक चीज़ है, इसको छोड़िए। देन पीएम मोदी की न्यूजीलैंड की विजिट, कैपिटल इनकी वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड डॉलर इनकी करेंसी है, क्रिस्टोफर लुक्सॉन इसके लीडर हैं। अब देखो इसमें बोला गया कि रोड मैप 2030 तक टारगेट डबल द ट्रेड अप टू 35,000 करोड़। अब न्यूजीलैंड ज्वाइन ग्लोबल फ्यूल अलायंस, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ग्लोबल फ्यूल अलायंस ज्वाइन किया, इंपॉर्टेंट है। देन कीवी फ्रूट इन नागालैंड एंड उत्तराखंड,
ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, नागालैंड उत्तराखंड में कीवी फ्रूट मतलब लगाया जाएगा। देन फर्स्ट विजिट बाई एन इंडियन पीएम टू न्यूजीलैंड इन 40 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 40 साल तक हमने सोचो न्यूजीलैंड की विजिट ही नहीं की है, अब जाके ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं दोबारा। देन आते हैं मोल्डोवा। मोल्डोवा की कैपिटल है चिसिनाउ, इनकी करेंसी लियाओ, इनकी लीडर है माइया सांदू। बायलैटरल डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हुआ है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट इवर ऑफिशियल स्टेट विजिट बाई एन इंडियन प्रेसिडेंट टू मोल्डोवा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंडियन के प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम मोल्डोवा की विजिट किए हैं। देन नॉर्थ मैसिडोनिया, कैपिटल इनकी स्कोप्जे है, करेंसी इनकी दिनार है, लीडर इनके जी सिल्जानोस्का देवकोवा, ठीक है। उसके बाद अनवील्ड लार्ज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द महात्मा गांधी एट द स्कोप्जे म्यूजियम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए अगर एग्जाम में आ सकता है कि भाई अभी रिसेंटली में महात्मा गांधी जी की स्टैचू कहाँ पे इनोग्रेट हुई है, तो मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया और कोई एक कंट्री और दे देंगे, तो उसमें आपको नॉर्थ मैसिडोनिया लगाना है। इनकी कैपिटल स्कोप्जे है, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट ईयर ऑफिशियल स्टेट विजिट बाई एन इंडियन प्रेसिडेंट। स्कोप्जे इज द मदर टेरेसाज बर्थ प्लेस, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मदर टेरेसा जी जो थी उनका बर्थ प्लेस स्कोप्जे नॉर्थ मैसिडोनिया है। देन आते हैं रोमानिया, इनकी कैपिटल बुचारेस्ट है, करेंसी इनकी लियो है, लीडर इनके निकोसोर डॉन है। देन ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, ये तो बेसिक चीज़ है। फर्स्ट विजिट बाय द इंडियन प्रेसिडेंट टू रोमानिया इन 3 डिकेड्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया जापान 16th समिट, पीएम सनाई तकाइची जापान की है। देखो अभी एक ना मोदी जी ने बोला था ब्रदर सिस्टर डिप्लोमेसी, ये एग्जाम में आप लिख सकते हो, ब्रदर सिस्टर डिप्लोमेसी, मतलब मेंस की एग्जाम में ब्रदर सिस्टर डिप्लोमेसी या ऐसे में ब्रदर सिस्टर डिप्लोमेसी लिखोगे तो आपके मार्क्स इन्हेंस होंगे। अब इन्होंने साइन किया 125 MOUs, प्लान किया है 4th 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया सभी के साथ नहीं करता लेकिन जिनके साथ करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफिशियल विजिट बाय द पीएम सनाई तकाइची टू इंडिया, ऑब्वियस बात अभी प्राइम मिनिस्टर बनी है तो अभी इनकी विजिट होगी तो फर्स्ट तो होगी। देन इंडिया यूके सीटा ट्रेड पैक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 15 जुलाई 2026, $100 बिलियन का है बाय 2030। देन कनिष्क नारायण अपॉइंटेड एज यूके फर्स्ट मिनिस्टर फॉर एआई, ये इंपॉर्टेंट, किसी कंट्री ने अपना पहला एआई मिनिस्टर बनाया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एआई नया एरिया है और इन्होंने एआई मिनिस्ट्री भी बना दी, उसके हेड भी बना दिए, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। देन नेपाल, कैपिटल इनकी काठमांडू है, लीडर इसके पीएम है केपी शर्मा ओली। देन क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन डिजिटल रेमिटेंस। अच्छा एक बात अभी बोलूँगा, लीडर केपी शर्मा ओली नहीं है, बलेंद्र शाह ऐसा नाम है भी इनका, बलेंद्र शाह, वही कहता हूँ लीडर चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे नेपाल में जंजी मूवमेंट हुआ था ना, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें बलेंद्र शाह जी विन किए और अभी मतलब यही लीडर है वो उनके बाद, तो मतलब अभी फिलहाल बलेंद्र शाह हैं। लेकिन आपका जब भी एग्जाम है उसके 1 महीना पहले लीडर आप चेक कर लीजिएगा अपने नेबरिंग कंट्री के, इंडिया की विजिट वाली कंट्री के, क्योंकि या फिर कोई चेंज कंट्री के, क्योंकि वो एग्जाम में आने के चांस होते हैं और वो आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बलेंद्र शाह जी अभी इसकी लीडर है, केपी शर्मा ओली नहीं है अभी। हो सकता है केपी शर्मा ओली आपकी एग्जाम तक हो जाए दोबारा, कुछ नहीं पता भाई यहाँ तो। क्रॉस बॉर्डर P2P डिजिटल रेमिटेंस वाया यूपीआई और एनपीआई नेपाल पेमेंट इंटरफेस और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया का। देन फर्स्ट कंटेनर ट्रेन फ्रॉम कोलकाता टू विराटनगर 40 वैगन मतलब 40 डब्बों के साथ है ये गई। देन नेपाल से ज्येष्ठ वर्ना महाविहारा वन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, ठीक है, रिस्टोर्ड विद इंडियन हेल्प, इंडिया ने हेल्प किया था इसको तो इन्होंने रिस्टोर किया और इसको एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला। अभी ध्यान दीजिएगा फर्स्ट कंटेनर ट्रेन फ्रॉम कोलकाता टू विराटनगर, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो कंटेनर ट्रेन चली है किन 2 एरिया के बीच में चली है, तो कोलकाता और विराटनगर। आपको मधुबनी से कंफ्यूज करेंगे, मधुबनी या पटना ऐसे तो नहीं, वो कोलकाता से विराटनगर चली। इससे 2 फायदे हैं, तो वो हमारा पोर्ट एक्सेस डायरेक्टली कर पाएंगे, प्लस हम भी अपना ट्रेड आसानी से उनके यहाँ कर सकते हैं। देन वेनेजुएला सोवरेन स्टेट है, नॉन स्पेसिफाइड, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों ऑफिशियली वीडियो फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बाय एग्जिटिंग द रोम स्टैच्यूट, ठीक है, रोम स्टैच्यूट से इन्होंने एग्जिट किया है इसलिए न्यूज़ में है। देन देखो बूस्ट मंत्रा में क्या है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कंप्लीटेड हिस्टोरिक फर्स्ट विजिट to Eastern Europe in July 2026. He marked the first ever state visit by an Indian president to Moldova and North Macedonia, the birthplace of the Mother Teresa. हमने देख लिया ना, स्कोप्जे birthplace of the Mother Teresa, नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल है। एंड फर्स्ट विजिट
टू रोमानिया इन 30 ईयर्स। तो ये सब हम देख चुके हैं। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मतलब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं थोड़ा इंडिकेशन में। देन आता है साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस डिफेंस। अब देखो साइंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या न्यूज आपको इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ोगे कि प्लेटफॉर्म वीपन, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, वीपन को ये डेवलपर एजेंसी पता होना चाहिए, इसकी की स्पेसिफिकेशन न्यूज पता होना चाहिए, और फर्स्ट एंड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इसका पता होना चाहिए। इसी तरीके से देखेंगे जैसे विक्रम 1 है, स्काई रूट एरोस्पेस इंडिया, पेलोड इसका 350 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च्ड ऑन 18 जुलाई 2026 फ्रॉम HDSC श्रीहरिकोटा। ठीक है, मेक्स इंडिया थर्ड नेशन विद प्राइवेट ऑर्बिटल कैपेबिलिटी। देन आते हैं क्यूडेंगा। IQडेंगा क्या है, तकेडा फार्मास्यूटिकल्स जापान की कंपनी है, इन्होंने जब डेवलप किया है 2 डोज डेंगू वैक्सीन। मतलब एक्चुअली क्यूडेंगा, डेंगा से डेंगू ना, डेंगा से डेंगू तो डेंगू की वैक्सीन है बेसिकली, और डेवलपर ये एजेंसी ये है। इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड एंटी डेंगू वैक्सीन अप्रूव्ड बाई DGCI, नो लोकल प्री टेस्टिंग रिक्वायर्ड। इंडिया ने अभी फिलहाल डेंगू की वैक्सीन को मतलब अप्रूव कर दिया है। वंस वीकली इंसुलिन किसने डेवलप किया है, नोको नॉर्डिस्क, किस कहाँ के, डेनमार्क की नोको नॉर्डिस्क ने वंस वीकली इंसुलिन डेवलप किया है, नोवो नॉर्डिस्क। ठीक है, डेवलपर है। इसकी कॉस्ट क्या है, 261 पर डोज है। ठीक है, 70 यूनिट का। ठीक है, देन इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड वंस वीकली इंसुलिन। इंडिया ने भी इसको मतलब इंडिया ने एक क्यूडेंगा को अप्रूवल दिया, दूसरा इंसुलिन वाले नोवो नॉर्डिस्क इंसुलिन को अप्रूवल दिया है। ये किसके लिए, फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। इंडिया इज़ द 7th नेशन टू अप्रूव। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया फर्स्ट है, 7th नेशन है, इसके पहले भी कई सारे नेशन है जिन्होंने इस मेडिसिन को अप्रूव किया है, इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज़ में है। ओके, देन आगे आते हैं नेक्स्ट, इसी में है कुसा मिसाइल सिस्टम। कुसा मिसाइल सिस्टम किसने डेवलप किया, DRDO ने। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है LRSM, इंडिजीनियस एयर डिफेंस शील्ड, टेस्टेड फ्रॉम द अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा। ओके, देन भगवत अस्त्र क्या है, DRDO ने डेवलप किया है। इसकी रेंज क्या, 10 किलोमीटर लार्ज ड्रोन के लिए और 6 किलोमीटर स्मॉल ड्रोन के लिए। इंडियाज फर्स्ट लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम। एक्चुअली आजकल वार में ना ड्रोन का यूज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एनिमी से अपने बचना है तो भाई आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बना पाओगे तो पीछे हो जाओगे। तो इसलिए इंडिया इस पर काम कर रहा है, कुसा मिसाइल सिस्टम या फिर भगवतास्त्र सिस्टम, इन सब पे काम कर रहा है। तो ये वही चीज़ है। देन गगनास्त्र, ये इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने डेवलप किया है। रेट ऑफ फायर क्या है, 12 राउंड्स इन 60 सेकेंड। बहुत बड़ी बात है कि 12 राउंड आप 60 सेकेंड में फायर कर दोगे। इंडिया फर्स्ट हैवी इंडिजीनियस 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम रन बाई 2 men। देन बोर सेटेलाइट सिटी लैब फ्लोरिडा ने डेवलप किया है, लॉन्च्ड बाय द SpaceX फाल्कॉन ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर बैटरी पावर्ड सेटेलाइट बायोवोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। देन आईसेका किसकी है, इंडिया मलेशिया सिंगापुर। ठीक है, ये इनका सिस्टम है, लेंथ इसकी 3600 किलोमीटर है। सबमरीन हाई स्पीड फाइबर कैपेबल सिस्टम फॉर AI क्लाउड कनेक्टिविटी सिंगापुर टू चेन्नई मछलीपट्टनम। एक्चुअली क्या है ना कि ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं AI कनेक्टिविटी के लिए, बेसिक्स है। देन प्लेसेंटा ऑन चिप। ठीक, IIT बॉम्बे ने किसके साथ, ICMR के साथ डेवलप किया है। लैब मिमिक्ड प्लेसेंटा प्लेटफॉर्म, इंडिया फर्स्ट प्लेसेंटा ऑन चिप्ड मॉडल टू स्टडी गेस्टास्टेशनल डायबिटिक एंड ड्रग ट्रांसफर। ये एंड है, वो एम्प आ गए हैं। देन कोडेन सेंटर किसका है, IIT हैदराबाद एंड डिसॉल्ट सिस्टम्स। ये एंड होना चाहिए, ये एंड होना चाहिए, एम्प आ गए हैं। डिसॉल्ट सिस्टम्स न्यूक्लियर डिजाइन सेंटर, इंडियाज फर्स्ट COI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सेटअप अंडर प्राइवेट फ्रेंडली पीस पैक्ट 2025 टू स्केल पावर टू 100 गीगावाट बाई 2047। ओके, देन आता है INS त्रिवेणी, इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। क्यों, सर्कम नेविगेशन टाइम इसका 314 डेज अक्रॉस 4 ओशियन का है। फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन रिटर्न टू गेटवे ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 2026। INS त्रिवेणी मतलब अभी गई है, ऑल वीमेन का है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज में है। देन सीकिंग MK-42 हेलीकॉप्टर किसका है, इंडियन नेवी का है। इंडक्टेड 1970 में, डिकमीशन आफ्टर 55 ईयर, मतलब अभी डिकमीशन हो इसलिए न्यूज में है। देन ICGS अक्षय इंडियन कोस्ट गार्ड का है। फर्स्ट पेट्रोल वेसल
न्यूली कमीशन इनटू आईसीजी फ्लीट टू इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट टू इनहेंस मैरीटाइम पेट्रोलिंग। देन अदानी मिसाइल फैसिलिटी, ठीक है, अदानी मिसाइल फैसिलिटी, ठीक है, ये किसकी है अदानी मिसाइल फैसिलिटी? 2500 करोड़ इसका कॉस्ट है, ठीक है, और फाउंडेशन लेड एट शिवपुरी मध्य प्रदेश बाई सीएम मोहन यादव। अब इसमें एक थोड़ा सा बूस्ट मंत्र में एक न्यूज इंपॉर्टेंट थोड़ा देख सकते हैं। द स्पेस फ्लाइट टाइप क्या है इसमें? मल्टीपल चॉइस ऑप्शन फ्रिक्वेंटली प्ले ऑन प्ले विक्रम एस। देखो एक्चुअली क्या है ना, विक्रम एस और विक्रम वन इसमें आपको कंफ्यूज करा सकते हैं। जैसे विक्रम एस नवंबर 2020 में वाज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट था, और विक्रम वन अभी जो लॉन्च हुआ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्चर है। ये रॉकेट था और ये लॉन्चर है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों को किसने बनाया था? स्काई रूट स्पेस ने। तो अगर विक्रम की बात की जाए, चाहे वन की बात की जाए, चाहे एस की बात की जाए, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है। तो बेसिक ये न्यूज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक चलते हैं इसी में, स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। जैसे देखो अब इसमें स्टेट स्पेसिफिक में यूपी फोकस है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश एग्जाम की किसी भी की तैयारी कर रहे हो जो स्टेट स्पेसिफिक है तो आप ये देखिएगा, अदरवाइज इसको देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश सारनाथ वाराणसी ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इंडियाज 45th साइट। देखो इंडिया की 45वीं साइट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट हुई है, और यूपी की चौथी है, और चौथी के अलावा तीन कौन सी है? ताजमहल पहला, देन आगरा फोर्ट, देन फतेहपुर सीकरी, ये 3 है, और चौथा ये है। ओके, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर क्यों न्यूज में है? लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान फेज 2 टू टारगेट 100% एलिमेंट्री इनरोलमेंट। अगर एग्जाम आ रहा है यूपी स्टेट स्पेसिफिक तो किस डिस्ट्रिक्ट ने ये लॉन्च किया? तो सहारनपुर ने। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत शाहजहांपुर क्यों न्यूज में है? सेटअप यूपीज फर्स्ट लेपर्ड सफारी पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पैनिंग 1716 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी कॉस्ट है 49.44 करोड़। देन उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्यों न्यूज में है? कंप्लीटेड द वाराणसी रोपवे, इंडियाज फर्स्ट अर्बन पब्लिक रोपवे कैंट स्टेशन टू गोडोलिया, मतलब 3.8 फुट, मतलब बेसिकली ये न्यूज में है वाराणसी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रोपवे बना है, ठीक है, कैंट स्टेशन टू गोडोवलिया तक, ठीक है, गोडोवलिया जो भी है, आप मतलब लोकल में जो हो उनको पता होगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। बेसिकली कैंट स्टेशन टू गोडोवलिया 3.8 किलोमीटर तक का रोपवे बना, इंडिया फर्स्ट अर्बन पब्लिक रोपवे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे न्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन उत्तर प्रदेश का अयोध्या उन्नाव वाराणसी क्यों न्यूज में है? ज्ञान भारतम मिशन, यूपी रैंक्स फर्स्ट इन डिजिटाइजिंग एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट। मतलब अभी क्या है, यूपी जो एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट है ना उसको डिजिटलाइज कर रहा है, जिससे एक्सेस उसको बढ़ सके, ठीक है, और सेव करने में आसानी हो। 30.10 लाख टोटल, टॉप अयोध्या है, देन उन्नाव है, देन वाराणसी है, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड क्या लॉन्च किया है? रैंक्स फर्स्ट नेशनली इन क्रिएटिंग अपार स्टूडेंट आईडी। अपार स्टूडेंट आईडी क्या है? जिसमें 2.93 करोड़ स्कूल शामिल हुए और लगभग 73.20 लाख हायर एजुकेशन शामिल हुए हैं। देखो अपार आईडी क्या है? जैसे मान लो आप कोई कोर्स करो, मान लो आप कोई डिग्री ले रहे हो, बैचलर की ले रहे हो, मास्टर्स की ले रहे हो, तो आपकी एक आईडी बनेगी, ठीक है। उसके बाद मान लो हर सेमेस्टर में आपके 4 पॉइंट है, तो हर सेमेस्टर से 4 पॉइंट इसमें इकट्ठा होंगे। अब मान लो आप 2 साल बाद छोड़ देते हो, उसके बाद अगले साल फिर तीसरे मतलब छोड़ दिया, गैप हो गया, फिर चौथे साल दोबारा ज्वाइन करते हो, तो आप यहीं से ज्वाइन कर सकते हो दोबारा। और जो आपका मतलब रिजर्व रहेगा ना, आपके आईडी पे क्रेडिट रहेगा, वो आपके आगे जब दोबारा कोर्स करोगे उसी में जुड़ जाएगा। बेसिकली आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और आप मतलब अगर आपने 1 साल किया है, 2 साल किया, तो उसके बेस पे जो भी एक्सपीरियंस है आप उसके पास बेस पे अप्लाई कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। बेसिक ये है अपार आईडी, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें चेंजेस के बाद ये हुआ है। देन राजस्थान क्यों न्यूज में है? पाँच पद्रा ये बलोत्रा में है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि न्यूज इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स HPCL गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ज्वाइंट वेंचर, इन्होंने लॉन्च किया है 5 पद्धता पे ये रिफाइनरी, इसलिए न्यूज में है। देन असम क्यों न्यूज में है? असम का तिनसुकिया में क्या हुआ है? कॉमर्शियल मैचा टी बागान एट चोरा तिगराई टी स्टेट। असम इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोड्यूस माचा। माचा एक मतलब टी का टाइप है, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माचा नाम में आपके आ सकता है एग्जाम में, ये UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है।
देन मध्य प्रदेश का खादी विदिशा में न्यूज में क्यों है? पशुजन्य बीमारी अभ्यास, ठीक है, PYA 2026 नेशनल लेवल मॉक ड्रिल कंडक्टेड टू टैकल जोनोटिक डिसीज आउटब्रेक। बेसिकली जोनोटिक डिसीज आउटब्रेक को पहचानने की कोशिश की गई है। तो किसने किया? मध्य प्रदेश ने किया। देन वेस्ट बंगाल, बलवेदरी हाउस कोलकाता में है। क्यों न्यूज में? अमित शाह इनॉग्रेटेड शब्दलोक इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। शब्दलोक इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, 9 गैलरीज, 380 लैंग्वेज, इंडियाज फर्स्ट। देखो अगर बात की जाए कि शब्दलोक इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ पे है, अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बलवेदरी हाउस कोलकाता। देन बिहार, मुंगेर में क्या हुआ है? डिस्कवर्ड 700 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री डेटेड यूजिंग रेडियो कार्बन टेस्टिंग बाय बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने 700 साल पुराना बनियान ट्री सर्च किया है। कहाँ पे? मुंगेर, बिहार। देन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी आपको मैं बता चुका हूँ, इसको थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। यूनेस्को स्टैंडिंग्स क्या? सारनाथ हैज बीन एडेड एज इंडियाज 45th एंड उत्तर प्रदेश 4th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अदर कौन सी है? 3 ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। ओके, नेक्स्ट आता है इसी में स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स वर्ल्ड का एंड ओलंपियाड, इससे रिलेटेड कोई न्यूज है। देखो स्पोर्ट्स न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स कौन सा है, कंट्री किसने पार्टिसिपेट किया, विन किया, और उसके अलावा रनर अप कौन था, और कुछ उसकी इंपॉर्टेंट फीचर। जैसे फीफा का है, फीफा को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा फीफा वाला रुक जाइएगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम सारी न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फीफा का थोड़ा सा लास्ट में पढ़ के डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे विंबलडन 2026 क्या है? जैनिक सिन्नर जीते हैं, इटली के हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि इटली के हैं। दूसरी बार लिंडा नोस्कोवा चेक रिपब्लिक की है, मेन में ये जीती हैं। और इसके बाद मेन में रनर अप कौन थे? अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के हैं। वीमेन में करोलिना मुचोवा। ये देखो यही दोनों लगभग टॉपर रहती हैं, ठीक है, जीतती रहती हैं, तो आप इनके नाम याद रखिएगा। और इसमें कन्फ्यूजन भी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि जो चारों उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है। जैनिक सिनर वन हिज सेकेंड कंजिक्यूटिव विंबलडन टाइटल। देन लिंडा नोस्कोवा सिक्योर्ड हर फर्स्ट एवर ग्रैंड स्लैम, ये इंपॉर्टेंट है। देन T20 इंटरनेशनल डिवॉट रिकॉर्ड, बिहार के वैभव सूर्यवंशी ब्रोकन सचिन तेंदुलकर 22 ईयर रिकॉर्ड, क्योंकि इन्होंने डिवर्ट किया कितने साल में? 15 साल 99 डेज अगेंस्ट इंग्लैंड। यंगेस्ट यूर टू स्कोर ए T20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी 50 बॉल पे 50 रन पे, मतलब 90 बॉल पे 50 रन। देन ICC हॉल ऑफ द फेम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं UPPCS में। सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा को बनाया गया है, इंडक्टेड जुलाई 2026। गांगुली इज द 12th इंडियन इंडक्टेड, अर्जुन चोपड़ा इज द 30th इंडियन फर्स्ट फीमेल वनडे क्रिकेटर टू इंटर। देखो अंजुम चोपड़ा फीमेल है, गांगुली मेल है, और इसी लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 13वीं है इंडियन, ठीक है। देन नेशनल लॉन्ग जंप रिकॉर्ड, NC सोजान केरला की है, जम्प्ड 6.88 मीटर, ब्रोक 22 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड। Then broke Anju Bobby George legendary national record of 6.83 meter at interstate senior athlete in Bhubaneswar. Then 55 physics Olympiad, India joined first with the 5 gold. Okay, काफ़ी important है. Then 87 country participated. वेन्यू क्या था? बुकारा मंगा कोलंबिया। गोल्ड विनर कौन थे इंडिया के? कनिष्क जैन, रिवेश बेताल, ऋषिद गर्ग, देन श्रेष्ठ सुरैया, ठीक है, देन स्वारित जोशी, ठीक है। नाम देख लीजिएगा, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इंडिया ने विन किया है ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हुआ था ये देख लीजिए, कोलंबिया। 58th केमिस्ट्री ओलंपियाड, ये किसने जीता? इंडिया जीता फर्स्ट विद 4 गोल्ड, मतलब फर्स्ट है 4 गोल्ड के साथ। ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। गोल्ड विनर कौन थे? देवदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंगला, कबीर छिल्लर, संदीप कुच्छी। देन वर्ड्स जूनियर स्क्वैश, इसमें अनाहत सिंह इंडिया के हैं, ये जीते हैं। बीट इन्होंने किया रुपाया सलेम इजिप्ट को। देन इंडिया विन टू फर्स्ट इंडियन टू विन गर्ल्स सिंगल्स एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हेल्ड इन कनाडा। ओके, देन लॉन्ग जंप ने भी आपने देखा, NC सोजान जो कि केरला की 6.88 मीटर इन भुवनेश्वर, सैटरिंग अंजू बॉबी जॉर्ज लेजेंडरी 22 ईयर ओल्ड नेशनल रिकॉर्ड 6.8, मतलब इनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतना कूदा इन्होंने, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। देन इसी में अगली न्यूज है, रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग GS
2 और 3 में इंपॉर्टेंट है इसलिए ये दिया गया है। बाकी ठीक है, और भी जगह यूज कर सकते हो। जनरली आप GS2 और GS3 में ना डेटा यूज कर सकते हो, इसीलिए ऐसा मतलब दिया गया है कि ये आपके लिए इस जगह पे इंपॉर्टेंट है। देखो बात ये है ना कि फाइनली आपको तो मतलब सिक्योर करनी है रैंक, सिक्योर करनी है रैंक, तो उसके लिए केवल प्रीलिम्स से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपका एक स्टेप है, ठीक है, और जो अगला स्टेप है वो आपका मेंस है, ठीक है। तो जरूरी है कि आप मेंस में अच्छा करिए अगर आप अच्छा चाहते हो तो, ओके, प्रीलिम्स के साथ साथ, क्योंकि प्रीलिम क्वालिफाई है, बिना प्रीलिम क्वालिफाई के तो मेंस में जा भी नहीं सकते हो, ओके, बेसिक्स है। देन SDG रिपोर्ट 2026। अब देखो रिपोर्ट के बारे में क्या है, रिपोर्ट मैंने दिया, कौन किसने लॉन्च किया, वो मतलब किसने इशू किया, वो बॉडी दिया, इंडिया के इसको दिया, कोई की मीटर से पैरामीटर से उसको दिया है। तो इसको किसने किया, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने। 94th स्कोर है इंडिया का, ठीक है, और 94th रैंक है, स्कोर 68.3 है 100 में से। क्लाइम्ड 80 रैंक सिंस 2015। देन टॉपर कौन है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी। बॉटम पे कौन है, साउथ सूडान 169th पोजीशन, ओनली 33.3% ऑफ इंडियाज SDG आर करेंटली ऑन द ट्रैक। देन नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया है। यूपी ओवरऑल कितनी रैंक पे है, 19th, 45 स्कोर इसका। यूपी इन लार्ज स्टेट में 8th पोजीशन में, बिहार लास्ट इन लार्ज स्टेट, ठीक है। देख लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन अगर नीति आयोग का है तो ये चांसेस है कि एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो यूपी की ओवरऑल रैंक देख लीजिए, क्योंकि आप यूपी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, लार्जेस्ट स्टेट में यूपी 8th पोजीशन पे है। अब देखिए लार्ज स्टेट टॉपर कौन है, गुजरात फर्स्ट पे है भाई, इन्वेस्टमेंट इंडेक्स है तो फिर गुजरात तो रहेगा टॉप पे। देन महाराष्ट्र सेकंड है, देन तमिलनाडु थर्ड है। ऑब्वियसली बात यही सारी स्टेट एक्सपेक्टेड थे। देन हिली स्टेट में और नॉर्थ ईस्टर्न में उत्तराखंड टॉप पे, देन नागालैंड है बॉटम पे, उत्तराखंड टॉप पे, नागालैंड बॉटम पे। देन यूटीज़ में गोवा टॉप पे, बाकी लक्षद्वीप बॉटम पे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैरीज 25% वेट, थोड़ा ठीक है, देख सकते हैं। देन एस रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनरोलमेंट 4.5 करोड़ का हुआ है, 31.5% सर्ज आया है 2015 के कंपेरिजन में। उसके बाद ग्रॉस एजुकेशन जो वो है रेशियो 13.1% है फीमेल का, और मतलब ओवरऑल है, फीमेल का इसमें 31.2% है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। देन स्टेम इनरोलमेंट कितना है, 1.02 करोड़, क्रॉस्ड 1 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम। जेंडर पार्टी इंडेक्स 1.08 है, और अभी और इम्प्रूव होना चाहिए। देन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन रिलीज करता है, इंडिया 125 5th रैंक पे है, मोबिलिटी स्कोर 45.1 है, टॉप पे स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और जर्मनी है। मतलब इनका पासपोर्ट आपके पास है तो आप मैक्सिमम कंट्री में बिना वीज़ा की विजिट कर सकते हो। देन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, किसने लॉन्च किया, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, 4th ग्लोबली है, ठीक है। टॉपर कौन है, USA 806 यूनिकॉर्न के साथ। बेंगलुरु इज द इंडियाज यूनिकॉर्न कैपिटल विद 25 यूनिकॉर्न्स। देन सब ज़्यादा यूनिकॉर्न मतलब 1 करोड़ का मतलब जो वो है ना स्टार्टअप, वो किसके पास है, तो यूनिकॉर्न किसके पास, USA में 806 लोगों के पास है। बेंगलुरु इंडिया यूनिकॉर्न कैपिटल जिसमें सबसे ज़्यादा 25 है, ठीक है। अभी इंडिया वैसे चौथा नंबर पे, 61 टोटल है इंडिया के पास यूनिकॉर्न। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स UNDP एंड ये OPHI ने किया है, ठीक है। इंडिया का वैल्यू कितना है, 0.069 है, और रेट फेल टू 16.54% फ्रॉम द 55.1, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया इंडिया ने। लिफ्टेड 414 मिलियन आउट ऑफ द पॉवर्टी इन 15 ईयर्स। ग्लोबल पुअर स्टैंड्स एट 1.1 बिलियन आउट ऑफ द 6.3 बिलियंस। देन RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किए, रोज टू 70, पहले 67 था पहले। देन कैप्चर्स कंटिन्यूस फाइनेंशियल डीपनिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी वो सारा बताता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए नीति आयोग का जो इंडेक्स है ना, ये आ सकता है एग्जाम में। नीति आयोग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026, गुजरात फर्स्ट इन द लार्ज स्टेट, यूपी 8th, ये इंपॉर्टेंट है। बट रिमेंबर यूपी इज ओवरऑल नेशनल रैंक अक्रॉस द 36 स्टेट एंड यूटी इज 19th, ओके। देखो ये रैंक है तो यूपी की लार्ज स्टेट में, लेकिन ओवरऑल रैंक देखेंगे तो कोई छोटे स्टेट है जो यूपी से बेटर कर रहे हैं, इसलिए यूपी की रैंक पीछे चली जाती है। देन आता है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। अब देखो इसमें क्या है कि थीम जनरली नहीं पूछी जाती, बाकी आप देखने को देख लीजिएगा।
अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा, बाकी जनरली थीम नहीं पूछी जाती, डेट पूछी जाती है। जैसे मैंने कहा था ना, इसमें जून का भी न्यूज़, जैसे 22 जून वर्ल्ड कैमल डे, 1 जुलाई फर्स्ट नेशनल डॉक्टर्स डे, ऑनर्स द लेजेंडरी डॉक्टर बिपिन चंद्र रॉय। फैक्चुअल कनेक्शन क्या है इसका? ऑन जुलाई 2024 इंडियाज 3 न्यू क्रिमिनल लॉस BNS, BNSS, BSA केम इनटू फोर्स। 1 जुलाई आल्सो ऑब्जर्व द GST डे, इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई इंपॉर्टेंट है, नेशनल डॉक्टर्स डे है, और ये तीनों क्रिमिनल लॉ भी एक्ट हुए थे, पास हुए थे, और ये GST डे बनाया गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो VV राम जी था वो भी मतलब इस दिन से लागू हुआ था। देन 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे, ग्लोबल एक्शन टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी न्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं। देन आता है 4 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, थीम वगैरह छोड़ दीजिए इसकी। देन 6 जुलाई वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे, 10 जुलाई नेशनल फिश फार्मर्स डे। देखना हो देख लीजिएगा, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर KH अली कुन्ही एंड डॉक्टर HL चौधरी who successfully achieved induced breeding of major calves on his day in 1957 in अंगुल उड़ीसा। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डे याद रखिए। 11 जुलाई क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11th, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देन 11 जुलाई को और क्या है, वर्ल्ड हॉर्स डे, ओके, वर्ल्ड हॉर्स डे भी है। देन 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, अगेन 15 जुलाई को नेशनल फुटबॉल डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे, 20 जुलाई को अगेन क्या है, वर्ल्ड चेस डे, इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई को नेशनल फैक्ट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोडेट ट्राई कलर बींग अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड 22 जुलाई 1947, ये इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है। देन 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन विजय इन रिक्लेमिंग हाई आउटपोस्ट ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वार। ऐसे ना ऑपरेशन सफ़ेद सागर इनका रहता है, इंडियन उसका था, इस पर एक सीरीज भी बनी है, मतलब कारगिल पे इंडियन एयरफोर्स का। देन 26 जुलाई इंटरनेशनल मैंग्रोव डे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमोट्स मैंग्रोव कंजर्वेशन, इंडियाज टॉप मैंग्रोव स्टेट वेस्ट बंगाल, सुंदरवन है वहाँ पे। देन गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, ये एंड को मतलब एम पता नहीं क्यों लिखा है। देन मिस्टी स्कीम कवर्स 11 स्टेट एंड 2 UTs। देन 28 जुलाई वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, फोकस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्स प्रिजर्वेशन। देन 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव। देन 29 जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है मल्टीपल टाइम्स, इंटरनेशनल टाइगर डे होता है। इसकी थीम क्या है, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ द टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल, लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। इंडिया इज होम टू 58 टाइगर रिजर्व, ओके। बाकी इसके अलावा मैंने आपको एक न्यूज आपसे बोली थी ना, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट्स वाली थी, फीफा वाला। देखो फीफा 23rd फीफा वर्ल्ड कप है, स्पेन सेकेंड टाइटल जीता अपना, स्पेन इस बार विनर है, अर्जेंटीना रनर अप है, 1-0 से स्पेन लीड किया था। होस्ट कंट्री थी USA, कनाडा, मैक्सिको, फर्स्ट ज्वाइंट होस्ट। मस्कट क्या था, मैपल इसका कनाडा का था, जायू मैक्सिको था, क्लच USA का था। मोटो क्या है, VR26। फाइनल कहाँ हुआ था, फाइनल मेट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी। और गोल्डन बॉल किसको मिली, रोड्री, इनके स्पेन के हैं। और गोल्डन बूट किसको मिला, किलियन एम्बेप्पे, इन्होंने सबसे ज़्यादा 10 गोल किए थे। अब देखो अगर ये न्यूज़ पिछले साल की होती, ठीक है, तो मतलब अगर हम 2027 में डिस्कस कर रहे होते तो केवल मैं इतना ही डिस्कस करता, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप अभी जुलाई 2026 में हुआ है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए फीफा वर्ल्ड कप के लिए मैं ये वाला पेज डिस्कस करूँगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे 23rd एडिशन ऑफ द मेंस फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन 11th जून टू 19th जुलाई 2026, इसके बीच में हुआ था। 3 कंट्रीज में हुआ था, ये सारा ऑलरेडी हम अपने शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं, कनाडा, मैक्सिको, USA में। देन कनाडा होस्टेड मेंस फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, इंपॉर्टेंट है, वाइल USA होस्टेड सेकेंड टाइम आफ्टर 1990। ये देखो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जस्ट हुआ है, इसलिए हो सकता है कि एग्जामिनर इसके अंदर घुस के पूछ ले, ओके। मैक्सिको बिकम द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मेंस फीफा वर्ल्ड कप 3 times, मतलब ऐसी कंट्री जिसने 3 टाइम होस्ट किया है, ये पहली कंट्री मैक्सिको बनी। द टूर्नामेंट वाज प्लेड इन 16 होस्ट सिटीज़। ओपनिंग मैच वाज हेल्ड एट मैक्सिको सिटी स्टेडियम। अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग ये तो सब देख सकते हो, अगर जस्ट टूर्नामेंट हुआ है, अगर आपको कोई एग्जाम 1 या 2 महीने के अंदर तो ये पूछा जा सकता है ऐसी चीज़ें। वाइल द फाइनल वाज प्लेड एट न्यू जर्सी स्टेडियम, ठीक है, न्यूयॉर्क। देन फॉर्मेट एंड टूर्नामेंट क्या था, 2026 एडिशन वाज फर्स्ट कुड
World Cup with 48 participating countries and increased from the 32 teams used between 1998 to 2022. Then team were divided into 12 groups of 4 teams. ठीक है, बेसिक है, मतलब 12 ग्रुप थे 4 टीमों के, उसके बाद उनमें से आगे आए। फिर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राउंड ऑफ 32 कंसिस्ट्स ऑफ द टॉप 2 टीम फ्रॉम ईच 12 ग्रुप 24 टीम हुई। देन 8 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम 8 टीम हुई। देन 10 रिकॉर्ड ऑफ 32 इंटर्ड द नॉकआउट स्टेज। द नॉकआउट स्टेज में देखो क्या है, एक 32 राउंड था, मतलब उसमें 32 टीम थी, देन 16 टीम थी, देन क्वार्टर फाइनल में 8, देन 4 के बाद फिर 2 के बाद फिर फाइनल। ओके, और मतलब यहाँ पे 2 टीम जाएगी फाइनल में और बाकी जो हारेंगी यहाँ पे सेमीफाइनल, उनमें थर्ड प्लेस के लिए एक और मैच होता है। बेसिक है, आप अगर फुटबॉल थोड़ा सा भी देखते हो तो आपको आइडिया होगा सर। ऑफिशियल मैस्कट क्या था, मैपल, जायू, क्लच। ठीक है, कौन तीनों किसके, मैपल आपका कनाडा का है, जोयू मैक्सिको का है, क्लच आपका यूएसए का है। क्लच मतलब यूएसए अपना स्ट्रॉन्ग रखता है क्लच। जायू जैगुआरो स्ट्राइकर मैक्सिको का, मैपल मूस एंड गोलकीपर कनाडा का। Then the expanded format increased the total number of the matches 104 in the 2026 और इसके पहले 2022 में कितना था, 64 था। 4 टीम्स रीच टू द सेमीफाइनल, स्पेन और फ्रांस का फाइनल था, इंग्लैंड और अर्जेंटीना का नहीं, इस सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस का था, इंग्लैंड और अर्जेंटीना का था। तो ऑब्वियस बात है, इसमें स्पेन जीता, इसमें अर्जेंटीना जीता, दोनों फाइनल खेले और थर्ड प्लेस के लिए फ्रांस और इंग्लैंड खेले। इंग्लैंड ने डिफीट किया फ्रांस को थर्ड प्लेस के लिए। स्पेन द चैंपियन, द फाइनल वाज प्लेड बिटवीन द स्पेन एंड अर्जेंटीना ऑन द जुलाई 19, 2026 एट द न्यू जर्सी स्टेडियम। ये मैंने आपको शॉर्ट न्यूज़ बता दिया जो इंपॉर्टेंट था। नीदर टीम स्कोर ड्यूरिंग द रेगुलर 90 मिनट टाइम्स। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसमें 106 मिनट में स्पेन के फेरन टोर्रेस ने स्कोर किया ओनली गोल ऑफ द मैच। स्पेन वन द सेकेंड मेंस फीफा वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर 2010, 2010 के बाद। इंडिविजुअल अवार्ड में क्या मिला, गोल्डन बॉल किसका मिला, रोड्री स्पेन के, मैंने आपको बता दिया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको बोला मिला है। देन गोल्डन बूट किसको मिला, टॉप स्कोरर गोल का जो होता है उसको मिलता है, वो किलियन एम्बाप्पे, 10 गोल इन्होंने किया है। गोल्डन ग्लोव किसको मिला, बेस्ट गोलकीपर कौन है, उनाई साइमन स्पेन के, इनको मिला है। देन बेस्ट यंग प्लेयर किसको मिला है, पाओ गुबार्सी स्पेन के, इनको मिला है। फेयर प्ले ट्रॉफी किसको मिला है, नीदरलैंड को मिला है। देन किलियन एम्बाप्पे के बारे में, क्योंकि काफ़ी अच्छे वर्ल्ड कप प्लेयर हैं। फ्रांस कैप्टन Kylian Mbappe and made FIFA World Cup history by becoming the first player ever to win Golden Boot at 2 consecutive FIFA World Cup in 2022-26। Then ऑफिशियल बॉल क्या थी, त्रियोंदा, ये न्यूज़ में थी। त्रियोंदा क्या है, ये फुटबॉल मैच की ऑफिशियल बॉल थी। ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ द FIFA World Cup 2026 was named त्रियोंदा, meaning 3 waves in Spanish। इट्स नेम एंड डिजाइन सिम्बलाइज द 3 होस्ट कंट्रीज, क्योंकि 3 कंट्री थी इसलिए त्रियोंदा इसका नाम दिया गया। त्रियोंदा कंटेंट ए 500 हर्ज मोशन सेंसर चिप दैट ट्रांसमिटेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द वीडियो असिस्टेंट रेफरी सिस्टम। मतलब काफ़ी अच्छा इन्होंने रेफरी सिस्टम, बट ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो मैच में थी, बट ओवरऑल हो गया कंप्लीटेड। देखो अब ये पूरी न्यूज़ है, अगर इसी साल कोई वर्ल्ड कप हुआ तो उसको थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है। अदरवाइज आपको मैंने जो शॉर्ट में दिया है इससे ज़्यादा अपनी नोट में आपको नहीं लिखना चाहिए, आपको अपनी नोट में केवल इतना लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट और कैसे कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।